स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए बात करेंगे मानसून की। राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ है मानसून। 25 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। जयपुर समेत कई जिलों में 2 इंच तक बारिश हुई है। मौसम सुहाना हो गया है। बंगाल की खाड़ी का डीप डिप्रेशन बना है भारी बारिश की वजह। 2 अगस्त तक प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में आज तेज बारिश की संभावना है। 29 जुलाई से अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश बढ़ेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। कोलायत में 54 mm और सवाई माधोपुर के बरनाला में 52 mm बारिश दर्ज हुई। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और डीप डिप्रेशन से मौसम विभाग अलर्ट पर है। लोगों से नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की मौसम विभाग ने अपील की है, क्योंकि 28 तारीख के बाद एक बार फिर से मानसून एक्टिव होने की बात मौसम विभाग की ओर से कही गई थी। और अब क्योंकि एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है तो लोगों को न केवल गर्मी, उमस से राहत मिलेगी, बल्कि मौसम भी सुहाना होगा। और साथ बारिश के इंतजार में बैठे हैं, उनका इंतजार भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। और विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, अब आखिरकार जयपुर में बारिश हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज से तो मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। अब बिल्कुल मेघा, बात की जाए तो जयपुर में मानसून की एंट्री मानी जा रही है, लेकिन फिलहाल जो बरसात हो रही है वो रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। कुछ इलाकों में हो रही है, पूरे जयपुर शहर में नहीं हो रही। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इस समय उमस का ज़्यादा प्रकोप है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और उस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। चाहे मॉर्निंग वॉकर्स हो या अन्य जो लोग हो, वो उमस से परेशान है। लेकिन उम्मीद बंधी है, आज बादल है आसमान में और ये बादल जो है वो लगातार छाए रहेंगे दिन भर। और हालांकि कल भी इस तरह का मौसम था, धूप रही, फिर बादल हुए और शाम को जो है बरसात हुई, लेकिन कुछ ही हिस्सों में हो पाई। और अब अगर बात की जाए तो जहां जयपुर में बादल है, लेकिन उमस इस समय है। जब हवा चलती है तो राहत जरूर मिलती है, लेकिन रुक रुक कर हवा भी चल रही है और लोग हैं वो उमस से परेशान है। लेकिन अब उम्मीद बंधी है, जैसा मौसम विभाग ने भी कहा, ज्योतिषियों ने भी कहा, कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा से यहाँ झमाझम होने की संभावना है। और इसको लेकर है लोग, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो है। लोगों से भी बात कर लेते हैं कि क्या कहना है उनका इस पूरे मौसम को लेकर। ह्यूमिडिटी जो बढ़ रही है, बरसात है वो अभी आने वाली है, उम्मीद है, क्या कहना आपका? देखो, इस बार जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश में बारिश बहुत कम है और अब सब उम्मीद कर रहे हैं कि अब 2-4 दिन में सावन लगने वाला है। तो इंद्र देव से सब प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी बरसात हो, क्योंकि इस बार थोड़ी उमस बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद भी हो रही है कि उमस के हिसाब से बारिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बिल्कुल उमस बड़ी, जैसा मैंने कहा कि उमस इस समय है, बारिश लगातार है, क्योंकि लोग हैं। बारिश की कितनी है उम्मीद, कब तक बारिश आ जाए, क्या लग रहा है? बारिश की उम्मीद तो बहुत है, बहुत टाइम हो गया है हमको बारिश करे हुए, मतलब बारिश हुए हुए। एंड यहाँ पे भी हम जब रनिंग करते हैं तो उमस के चक्कर में ज़्यादा भागने का भी मन नहीं होता, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। बारिश भी नहीं आ रही है तो वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, जैसा आप देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि बारिश जल्दी से जल्दी आए ताकि सबको राहत मिले। अब बिल्कुल ये उम्मीद प्रत्येक व्यक्ति की यही उम्मीद है कि बरसात आए और मानसून झमाझम होगा तो ये मौसम में बदलाव आएगी। मौसम की जो बयार है वो ठंडी चलेगी और वो सुकून देगी कहीं ना कहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ उमस ने परेशान कर रखा है। लगातार जो है मौसम जो है वो कहीं ना कहीं परेशान देने वाला। लेकिन उम्मीद बंधी हुई है, बादल जो है, बादल छाए हुए हैं, बादलों से उम्मीद बंधी हुई है। जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उससे उम्मीद बंधी हुई है। जयपुर की अगर बात की जाए तो पिछले जुलाई में मैच कुछ ही दिन या 1-2 दिन बरसात हुई, वो भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बरसात हुई और इतनी तेज बरसात नहीं हुई कि ये जो उमस और गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन अब उम्मीद बंदी है, जैसा आज दिन भर बादल रहने की और बादलों के साथ ही गरज के साथ बरसात बौछारें आने की संभावना यहाँ व्यक्त की गई है। तो लोग भी इसी उम्मीद में है कि अब इस उमस से छुटकारा मिले और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ आते जा रहे हैं। इसको लेकर देखते हैं क्या लग रहा है, मौसम कैसा इस समय महसूस हो रहा है, आगे बरसात की कितनी उम्मीद है? बरसात की उम्मीद तो अभी कुछ लग नहीं रही है, लेकिन आ जाए तो बढ़िया है। आ जाए तो बढ़िया है। बरसात आती है तब किस प्रकार लोगों को खुशी मिलती है? सबको खुशी मिलती है। जयपुर के लोग तो नागढ़ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं।
अब बिल्कुल देखा कि बरसात जब आती है, सुहाना मौसम होता है, तो लोग यहाँ पर्यटन के लिए भी निकल पड़ते हैं। जयपुर पर्यटन स्थल है, तो यहाँ लोगों को उम्मीद भी है कि बारिश पहुँचे, क्योंकि अगर पर्यटन स्थलों पर जाएंगे उमस रहेगी तो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला दिन रहेगा। तो ऐसे में बारिश आने के साथ ही लोग निकल पड़ते हैं पिकनिक के लिए, और ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि लोगों का जो है वो बेहाल है। लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द बारिश यहाँ पर हो, ये प्रत्येक व्यक्ति उम्मीद जता रहा है। अब उनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। और देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लिए तो मौसम विभाग का अलर्ट है, लेकिन विष्णु ऐसा लग रहा है कि मानसून के समय में ही इंतजार बारिश का लोगों का लंबा होता जा रहा है, क्योंकि जब मानसून पर ब्रेक लगा उसके बाद बारिश की आस में लोग बैठे हुए। जिस तरीके से आप लोगों से बात भी कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उमस बहुत ज़्यादा है। अब आज क्या रहेगा, अब ये भी देखना होगा, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट हर बार सही साबित होता है। अब बारिश हो तो लोगों को राहत भी मिले। अब बिल्कुल मेगा, क्योंकि ये सही है कि जब मौसम विभाग का अलर्ट है तो लोगों को उम्मीद और बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं बारिश होगी, और वो उम्मीद बरकरार रहती है। आसमान में जब बादल छाते हैं तो उसके बाद लोगों की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आसमान में बादल देख के उनको लगता है कि बरसात अब आई। जैसा अभी जो मेरे साथ जो खड़े थे यहाँ स्थानीय नागरिक, उन्होंने कहा था कि ह्यूमिडिटी यानी उमस बढ़ती है तो बरसात की ज़्यादा संभावना बढ़ती है, और इस वक्त मौसम में उमस ज़्यादा है और लोगों को यही उम्मीद है कि ये उमस कहीं ना कहीं बरसात में बदलेगी, और हवा भी नहीं चल रही। तो ऐसे में जो बरसात है वो ज़्यादा तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि आज से जो है वो जो मौसम में बदलाव होगा, बरसात पूरी तरह आएगी, और तेज जो बारिश गर्जन के साथ जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। अब लोग इसी उम्मीद पर हैं कि किस प्रकार ये जो भविष्यवाणी मौसम विभाग की सही हो और लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो इसी उम्मीद और इंतजार में है कि ये बारिश का जो दौर है वो वापस शुरू हो जमाजम, क्योंकि सावन भी शुरू हो जाएगा। जैसे अब जो धार्मिक और सामाजिक मान्यता है कि सावन में बरसात और जो हरियाली है वो रहती है, और जो बरसात होगी तो उसी उम्मीद पर है कि बरसात सावन में तो जरूर होगी। हालांकि मौसम विभाग के साथ ही जो ज्योतिषी हैं उन्होंने भी भविष्यवाणी की, और आज गुरु पूर्णिमा है तो यहाँ जयपुर में जो है वो मौसम की भविष्यवाणी के लिए ज्योतिषी इकट्ठे भी होते हैं और वो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। तो उस पर भी लोगों की निगाह है कि इस बार जो मौसम है, जमाना है, वो कैसा रहने वाला है। जी ठीक है विष्णु। भूपेंद्र सोलंकी टोंक से हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, टोंक में भी क्या ऐसा ही मौसम बना हुआ है या फिर थोड़ी राहत वहां पर है, बारिश कुछ हो रही है? भूपेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी भूपेंद्र बताइए, टोंक में क्या बारिश का मौसम बन रहा है? ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि अलर्ट तो है मौसम विभाग की ओर से। जी, बताना चाहूंगा कि लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार 4 दिनों से जो झिमझिम बारिश है वो यहाँ पर जारी है। टोंक जिले की बात करें तो अभी तक जो तेज बारिश है वो देखने को नहीं मिली है। अब आज जो मानसून विभाग ने मौसम विभाग ने ये अनुमान जगाया है कि आज तेज बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन अल सुबह से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ जारी है, लेकिन जो तेज बारिश है वो अभी तक टोंक जिले में देखने को नहीं मिली, जो अभी चिंता का विषय। पिछले वर्ष की बात करें तो इस वक्त जो बिशलपुर बांध था वो लबालब हो चुका था, कई तालाब थे वो लबालब हो चुके थे, और जो बारिश थी वो यूं कहें कि जो पूर्ण बारिश है वो अब तक हो चुकी थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। अभी तक 1/4 भी बारिश पूरे जिले भर में देखने को नहीं मिली, और पूरे दिन भर जो गर्मी है वो आम जन को सता रही है, उमस है वो सता रही है। यूं कहें कि तेज गर्मी देर रात तक भी आम जन को सताती रहती है। हालांकि पिछले 3 दिनों की बात करें तो हल्की फुल्की रिमझिम बारिश से जो किसानों के चेहरों पे चिंता की लकीरें थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश कहीं ना कहीं फसलों को जीवन दान देने का काम करेगी। हालांकि जो किसान है वो अभी भी तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बारिश है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। जैसा कि आज मौसम विभाग ने अनुमान लगाया आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश देखने को मिलेगी, उसका अनुमान के अनुरूप आज सुबह से ही हल्की फुल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई है, लेकिन आमजन है, किसान वर्ग है, वो तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई किसान वर्गों ने अपनी फसलें बो दी है और कुछ
तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी फसलें बो सके। कुछ किसान हैं, उनकी फसलें जो अंकुरित हो चुकी है, उनके पेड़ उगने शुरू हो गए हैं, जिससे बारिश अगर होती है तो वो अच्छी फसल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो उनमें पपड़ी आने का अनुमान लगातार जगाया जा रहा है, जिससे जो फसल है वो खराबी होने की भी किसान अंदेशा लगा रहे हैं। लेकिन जो बारिश है वो अब किसान है वो कई जगह हमने मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए देखा गया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो किसान है वो इकट्ठा होकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं ताकि तेज बारिश हो। इस बार बिशलपुर बांध की हम बात करें, जो 4 जिलों की लाइफलाइन कही जाती है, उसमें भी पानी की आवक लगातार जारी थी, लेकिन कुछ समय से वो वापस से रुक गई है। अभी 10 सेंटीमीटर पानी की आवक इस वर्ष हो पाई है, लेकिन पिछले साल की तुलना इस वर्ष अभी तक बिल्कुल। और भूपेंद्र, आप सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो समय से पहले ही बिचलपुर बांध छलक गया था और ऐसे में चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन इस बार तो टेंशन नजर आ रही है क्योंकि बारिश उतनी नहीं हुई अभी तक। हितेश उपाध्याय प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, प्रतापगढ़ की क्या स्थिति है? वहां पर बारिश हो रही है या नहीं? रिमझिम बारिश का दौर जारी है या फिर अभी उमस और गर्मी ही लोगों को परेशान कर रही है? मौसम बदल रहा है? जी दीपिका, मैं बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिले में पिछले 5 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर शुरू है, लेकिन आज सुबह से कहीं ना कहीं ये थमा है। हालांकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं बारिश का वापिस से अंदेशा है, क्योंकि लगातार 5 दिनों से रिमझिम बारिश से किसानों में भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि जो बारिश अभी तक हुई है उससे जलाशयों में पानी की आवक जितनी हो पानी थी उतनी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी किसानों को ये आस है कि कहीं ना कहीं तेज बारिश क्षेत्र में हो और जलाशयों में भी पानी की आवक हो, और खेतों में जो पानी किसानों को चाहिए वो भी पूरी पर्याप्त पानी बारिश। हितेश, आज मानसून की गतिविधि कैसी है प्रतापगढ़ में? जी बिल्कुल, आज की बात करें तो आज सुबह से कहीं ना कहीं बारिश का दौर थमा है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोपहर तक कहीं ना कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। जी दीपिका। भूपेंद्र, क्योंकि टोंक में आप बता रहे हैं कि बारिश नहीं हुई, रिमझिम बारिश का दौर ही चल रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं मानसून का, लेकिन कितनी ज्यादा उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लोग क्या कह रहे हैं इस पर? चाहूंगा कि लगातार 3 दिनों से हल्की फुल्की रिमझिम बारिश है, लेकिन जो तेज बारिश होनी है वो अभी तक टोंक जिले में देखने को नहीं मिली है। उमस की बात करें तो दोपहर 12 बजे बाद उमस देखने को मिलती है। तेज धूप कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं आम जन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि हम बात करें तो तेज गर्मी होती है, यानी तेज गर्मी का जो दौर होता है, वैसा ही उमस इस वक्त देखने को मिल रही है। रात की बात करें तो 12 बजे तक ही लगातार जो उमस है वो बरकरार रहती है। जो कूलर है वो हवा नहीं दे पा रहे हैं और आम जन को जो गर्मी है उससे राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी से राहत मिल पा रही है, लेकिन जैसे ही वो बूंदाबांदी खत्म होती है उसके बाद जो तेज उमस है वो बरकरार हो जाती है। उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो अपनी तपन देखने को मिलती है। लेकिन जो आमजन है वो ये कहते हैं कि जैसे ही ये तपन बढ़ती है उसके बाद जो बारिश है उसका दौर बढ़ता है। हालांकि अभी तक जो बारिश है वो देखने को नहीं मिली है, जो कहीं ना कहीं टोंक जिले के लिए और यूं कहें कि पूरे राजस्थान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो टोंक जिला है वो लगातार अब 4 जिलों के साथ साथ जो इसरदा बांध है वो भी अब 4 जिलों को पेयजल सप्लाई के लिए जो बांध है वो 2 बांध कहीं ना कहीं 8 जिलों को प्रभावित करते हैं, जो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में पानी की किल्लत भी देखने को मिल सकती है। जी दीपिका। ठीक है विष्णु, भूपेंद्र और हितेश, आप सभी का बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, अब बात अगर जयपुर की करें या फिर टोंक की करें, प्रतापगढ़ की करें, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर मौसम बना हुआ है। प्रतापगढ़ में काले बादल तो छाए हैं, लोगों को आस है कि आज बारिश हो, तो दूसरी तरफ टोंक में भी रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन बारिश अच्छी नहीं हो रही है। इंतजार लोगों को है कि तेज बारिश हो। जयपुर में भी वैसा ही मौसम बना हुआ है, उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।